नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योतिमा। और मैं ज्योतिमा आपको विशेष बात बताने जा रही हूँ। आप मेरी थीम देख के ही जान गए होंगे कि मेरा टॉपिक क्या है। तो ठीक है, मैं बताने जा रही हूँ आपको कि क्या आपने भी यूपी टेट का पेपर कई बार दिया है लेकिन सफल नहीं हुए। आज मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स बताने जा रही हूँ जिनकी सहायता से आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं और आसानी से टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ टेट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से सीडीपी का होगा 30 नंबर का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन पर्यावरण के होंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 संस्कृत के और 30 गणित के। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट से जो लोग फॉर्म भरे उनके लिए विशेषकर मैं ये पूरा यूट्यूब चैनल को बना रही हूँ वीडियो। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर आपने टेट के लिए फॉर्म सबमिट किया है, फिल किया है, तो जाहिर सी बात है आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड या अन्य कोई टीचिंग का डिप्लोमा ज़रूर किया होगा। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपने ठीक से क्लास की होंगी या डिप्लोमा जब किया होगा तो आपको ने उसमें देखा होगा कि सारा कुछ सीडीपी पे जाता है। सीडीपी को केंद्र बिंदु मान के ही तैयारी कराई जाती है, बाल मनोविज्ञान विशेषकर रहता है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो बाल मनोविज्ञान की तैयारी 50% तक ऑलरेडी हो रखी है। आप इस पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए इस बात पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपको देखना क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है। पकड़ का मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ओके ओके है, लगभग तैयार ही है, कि जिसको अगर आप ना भी पढ़ें तो भी पासिंग मार्क आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मान लिया जैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि भाई अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अगर कुछ ना भी पढ़ें तो भी पासिंग मार्क ले आएंगे। तो ठीक है, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले जब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो हिंदी को एक साइड में रख देंगे। एक साइड का मतलब ये है कि एक बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, बताती हूँ क्या करना है बाद में। उसके बाद आपको और सब्जेक्ट एक देखना है कि किसमें आप मतलब थोड़ी सी मेहनत करके पा सकते हैं। अगर हिंदी वाला कोई बच्चा है तो मैं जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि संस्कृत भी उसकी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। अच्छी का मतलब यहाँ व्याकरण से आ रहा है कि आधे क्वेश्चन व्याकरण के हिंदी से रिलेटेड होंगे। तो मैं यहाँ हिंदी और संस्कृत को अलग हटा के बात करती हूँ। बात करते हैं पर्यावरण की और सीडीपी की। सीडीपी का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 50% आपके कोर्स से आएगा, जो आपका कोर्स आपने डिप्लोमा किया है। और रही बात पर्यावरण की, तो आपको जम के तैयारी पर्यावरण की करनी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कोई सी भी यूपी टेट की कोई सी भी बुक मंगा लीजिए जिस पे आपका फोकस पर्यावरण पे रहेगा और आप पर्यावरण की संपूर्ण तैयारी वहाँ से कर लीजिए। और अगर जहाँ कहीं डाउट है या कुछ है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए क्वेश्चंस कुछ, या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल, एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए। अच्छे से मतलब ये नहीं कि कोई हायर ही हो जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं या जिसका ये, जो स्टार्टिंग करते हैं लोग, मैं जहाँ तक मानती हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है कि आपको कोई सी भी बुक मंगानी है जिसमें आप जिसको ढंग से संस्कृत पढ़ सकें। तो संस्कृत और हिंदी मैंने देखा ही था, आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग तैयारी है। हिंदी तो कंप्लीट ही था और संस्कृत को देख लेना है। संस्कृत में क्या क्या देखना है आपको, किसी विशेष पुराने जो राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उनके नेम हैं, ये सब लर्न कर लीजिए। और कुछ जो होते हैं धातु रूप वचन, जैसे नदी का हुआ, पिता का हुआ, गुरु का हुआ, इस टाइप के पढ़ लीजिए, ये आते हैं। और संधि वगैरह आ जाती हैं जो हिंदी से भी है संस्कृत से भी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और रही बात गणित की, तो इसके लिए मैं क्या बताऊं, मुझे खुद बताने में बड़ा और सा लग रहा है क्योंकि गणित मेरी बहुत कमज़ोर है, आपको मैं रियल बात बता दूं ये। तो इसके लिए आप भाई गणित की थोड़े से पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े थोड़े सवाल लगा लीजिए, जो जो आप सोचें कि जो जो शायद जो जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि आप एक काम करिएगा कि गणित को ना आप सबसे पहले लास्ट में ही करिएगा, जब आप जानिएगा कि टाइम बच रहा है, जितना बच रहा है जिस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तुक्का ही मार सकते हैं, या फिर मतलब जैसे भी करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या बताऊँ, तो आप गणित देख लीजिएगा ढंग से थोड़ा। और रही बात अब आई बाल मनोविज्ञान की, तो मैंने पहले बताया 50% आपका आपके डिप्लोमा से रिलेटेड रहेगा और 50% आप पढ़ लीजिएगा बाल मनोविज्ञान के बारे में। सीडीपी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एक हिसाब से, बहुत लोगों को तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं बताऊँ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है सीडीपी। इसमें मेरा अच्छा स्कोर भी गया था, काफ़ी अच्छा। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह करूँगी कि आप हिंदी, संस्कृत
पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, गणित सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक करके बता दीजिए। लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा।